नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एलआईसी का प्लान आधार स्तंभ प्लान नंबर टेबल नंबर 943। और यह प्लान उन लोगों के लिए विशेषकर है जिनकी सैलरी कम है। अगर जिनकी सैलरी कम है तो ये पॉलिसी ज़रूरी लें। इस पॉलिसी का प्रीमियम लो रहता है और इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और यह सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िकली मेल्स के लिए बना है। फीमेल्स के लिए ऐसा ही प्लान है आधार स्तंभ की तरह। फीमेल्स के लिए ऐसा ही प्लान है, उसका नाम आधारशिला प्लान है और वो अवेलेबल है। यह प्लान उन लोगों के लिए विशेषकर है जिनका प्रीमियम बहुत कम, जिनकी सैलरी बहुत कम है। और इस प्लान का जो स्पेसिफिकनेस है वो यह है कि इस प्लान का प्रीमियम है वो लो है और मेडिकल टेस्ट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनिमम एज टू मैक्सिमम एज इस प्लान की जो है वह है 8 से 55 साल के बीच के जो भी व्यक्ति हैं जो भी पुरुष हैं वह इस प्लान को ले सकते हैं। और इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है वो 10 से 20 साल तक के बीच में है, यानी कि 11 साल, 12 साल, 13 साल, 15, 18, 19 साल तक के लिए, इतने साल तक इन बिटवीन 10 to 20 ईयर्स आप इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड इस प्लान का 75,000 इंडियन रुपी है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड 3 लाख इंडियन रुपी है। इन दोनों के बीच में आप कोई भी सम अश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 2-2.5 लाख का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू प्रीमियम, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर एक्स। उनकी एज है 30 ईयर्स। उन्होंने पॉलिसी गैदर करी और उन्होंने पॉलिसी हायर करी और उस पॉलिसी का टर्म लिया 20 साल। तो जेन्युइन सी बात है कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी उनको 50 साल में मिलेगी और उन्होंने 2 लाख का बीमा लिया। उनका सम अश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो उनका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम बनता है विद टैक्स 4.5% जीएसटी, वो बनता है 7,306 रुपीज़, जिसमें से बेसिक प्रीमियम है 6,991 प्लस 315 रुपी जीएसटी 4.5%। और ईयरली अगर वो ईयरली मोड चुनते हैं इस प्लान के लिए तो उन्हें 7,306 रुपये भरने पड़ेंगे। और साथ ही के साथ अगर उसके बाद फर्स्ट ईयरली मोड प्रीमियम के बाद बाकी के 19 साल उनको सिर्फ़ और सिर्फ 7,148 रुपये भरने पड़ेंगे। प्रीमियम बेसिक वही रहेगा लेकिन जीएसटी की वैल्यू कम हो जाएगी, वो 2.25% लगेगा और 157 रुपीज़ जीएसटी ऐड होगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो सेकंड ईयर से लेके तो फर्स्ट ईयर के बाद रेस्ट ऑफ 19 ईयर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7,148 रुपये भरने होंगे और सिर्फ़ फर्स्ट ईयर ही आपको 7,306 रुपये भरने हैं। और आप देख सकते हैं कि ईयरली मोड अगर डेली इसका एवरेज प्रीमियम निकाल के देखें तो 19 रुपये रहेगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 19 रुपीज़ है ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम। पर डे आपको बस 19 रुपये सेव करने हैं और 19 रुपये सेव करके आप इस प्लान को ले सकते हैं। और ये प्लान जैसे कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है 75,000 इंडियन रुपी टू 3 लाख इंडियन रुपी के इन बिटवीन आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मिस्टर एक्स ने एक पॉलिसी ली जिसका सम अश्योर्ड 2 लाख था। एज उनकी 30 ईयर्स है और उन्होंने 20 साल के लिए यह पॉलिसी ली। 30 ईयर्स की एज में उन्होंने 20 साल के लिए पॉलिसी ली तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 साल की उम्र में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। तो उन्होंने 20 साल जो पूरा का पूरा प्रीमियम पे किया वो अप्रॉक्स किया 1,43,118 रुपीज़ और 50 साल की उम्र में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हुई, जिनमें उन्हें अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मिला जितने का सम अश्योर्ड था प्लस जितना उनका लॉयल्टी एडिशन बन रहा था, यानी कि 2,65,000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ लॉयल्टी एडिशन को बोनस समझिएगा। तो जहाँ तक तो उन्होंने प्रीमियम बना वहाँ तक का उनको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, यानी कि टोटल 2,65,000 रुपीज़ उनको मैच्योरिटी मिलेगी 2 लाख रुपए के सम अश्योर्ड पर। इन केस ऑफ डेथ
अगर व्यक्ति की मिस्टर एक्स की एज 30 ईयर्स है और उन्होंने 20 साल के लिए पॉलिसी ली और 50 साल में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, अगर 20 साल के पॉलिसी टर्म टेन्योर में उनकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है, लेट्स से कि नॉर्मल डेथ होती है, तो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अगर उनकी शुरुआती 5 साल के पॉलिसी के टर्म के शुरुआती 5 सालों के अंडर में डेथ होती है तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके डेथ पे सम अश्योर्ड मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन छठे और छठवें साल से आगे उनको सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस भी मिलेगा। मतलब कि यह है कि पॉलिसी के पहले 5 साल के बीच, पॉलिसी शुरू होने के बाद पहले 5 साल में अगर उनकी डेथ होती है तो उनको उनकी डेथ पर सम अश्योर्ड मिलेगा। जैसे ही छठवां साल लगता है और छठवें साल और उससे आगे के सालों में अगर उनकी डेथ होती है तो उनको सम अश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशंस मिलेगा। इन केस डेथ एट एज 36 ईयर्स ही 2 लाख रुपीज़ सम अश्योर्ड। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर इनके एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा है कि इन केस अगर 36 साल में उनकी डेथ होती है तो उससे 2 लाख रुपए तो सम अश्योर्ड मिलेंगे ही, साथ ही के साथ 7,500 रुपीज़ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो टोटल हुआ इनका 2,07,500 रुपीज़। तो दोस्तों ये एक कंडीशन है जो इस पॉलिसी में दी गई है कि फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अगर डेथ पॉलिसी के शुरुआती 5 सालों के अंदर हो जाती है तो सिर्फ सम अश्योर्ड मिलेगा, और पॉलिसी अगर छठवें और छठवें साल से ज़्यादा 7वें 8वें 9वें 10वें में अगर 5 साल से ज़्यादा अगर पॉलिसी को हो जाते हैं तो उसमें आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। इसमें आपको जो राइडर प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिशनल राइडर, वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें यही है कि इसका मतलब है कि आपको आपकी अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होती है तो आपको एडिशनल 2 लाख रुपए मिलेंगे आपके एक्सीडेंटल डेथ में। और अगर आपकी पॉलिसी को चालू हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो लॉयल्टी एडिशन भी जुड़ेगा। जैसे कि आप एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में देख पा रहे हैं कि 2,07,000 रुपीज़ प्लस 2 लाख रुपीज़ एक्सीडेंटल राइडर का जुड़ के टोटल सम अप आपको आपके एक्सीडेंटल डेथ पे आपके नॉमिनी को 4,07,000 रुपीज़ मिल रहा है। अब अदर बेनिफिट्स की मैं आपसे अब बात करूँगा। लोन बेनिफिट्स आपको पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद आप लोन बेनिफिट्स बियर कर सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। पॉलिसी को पेमेंट करने का मोड आप ले सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। आपको सिर्फ 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा मंथली मोड ऑफ प्रीमियम में, और बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में आपको सिर्फ 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम पे करें, और ताकि आपकी लेट फ़ी ना लगे। पॉलिसी बंद होने के बाद आपको 5 साल दिए जाते हैं अपनी पॉलिसी को चालू कराने के लिए। उसको रिवाइवल बोलते हैं, इसे रिवाइवल कहते हैं। और आपको टैक्स बेनिफिट इसमें पॉलिसी में मिलेगा। आपके पर प्रीमियम पर आप टैक्स बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप पर प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स रूल। इसका मतलब यह है कि जितने साल आप पॉलिसी टर्म में जितना प्रीमियम आप भरते जाएंगे आपको उतना ही इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ आपको रिबेट मिलती रहेगी, छूट मिलती रहेगी, और आपका टैक्स सेव होगा। और अंडर सेक्शन 10(10)(d) मैच्योरिटी और डेथ क्लेम आपकी टैक्स फ्री है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही टू सही, राइट टू राइट, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक इन्फो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।